हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पोएम को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा प्रॉमिस है कि जब भी वीडियो लेक्चर पूरी तरह समाप्त होगा तब ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ इवन यू शुड गो बाई चांस, बाई चांस मतलब संयोगवश, यू शुड गो आप जाएं, इफ़ इवन यदि कभी, टू जंगल इन द वेस्ट पूर्व के जंगल में, एंड इफ़ यू देयर शुड टू यू एडवांस और आपकी तरफ आगे बढ़े, ए लार्ज एक बहुत बड़ा, ट्विनी विस्ट भूरे पीले रंग का जानवर, इफ़ ही रोर एट यू यदि वह तुम पर दुहाड़े, एज यू आर डाइन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी या ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें खा जाएगा, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन तो तुम समझ जाना कि एशियन लायन है या एशियाई लायन मतलब शेर है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ इवन यदि कभी, यू शुड गो बाई चांस संयोगवश आप जाएं, टू जंगल इन द ईस्ट पूर्व के जंगल में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस यदि आपकी तरफ आगे बढ़े, ए लार्ज एंड ट्विनी विस्ट एक भूरे रंग का जानवर, इफ़ यदि ही रोड एट यू यदि वह आप पे दहाड़े, एज यू आर डाइन और ऐसा लगे कि तुम मरने वाले हो या फिर ऐसा लगे कि तुम्हें वो खा जाएगा, मार डालेगा, यू विल नो तुम जान जाना, इट इज़ द एशियन लायन यह एशियन लायन मतलब एशियाई शेर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है। अगला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ है कि आर या इफ़ यदि, समटाइम्स कभी कभार, व्हेन रोमिंग अराउंड तुम घूमती हुई या टहलती हुई जाओ, इनोबल्स इनोबल नोबल मतलब होता है आकार में बड़ा या विशाल बोल लीजिए। तो ये नोबल एक विशाल वाइल्ड विस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपका अभिवादन करे, आपका स्वागत करे। यदि आप कभी घूमते घूमते जंगल में जाएं तो एक बहुत विशाल जानवर आपका स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स जिसकी काली धारियां हो, ऑन ए येलो ग्राउंड पीले शरीर पर, जिसके पीले शरीर पर धारियां हो काले रंग की। जस्ट नोटिस और आप ध्यान दीजिएगा, इफ़ ही ईट्स यू कि वह तुम्हें खा न जाए और ऐसा लगे, ऐसा फील हो कि वह तुम्हारा शिकार कर देगा या वह तुम पर हमला करेगा, तुम्हें खा जाएगा। द सिंपल रूल्स यह साधारण नियम है, मे हेल्प यू लर्न तुम सीखने में तुम्हें मदद मिलेगा। द बेंगल्स टाइगर मतलब बंगाल का बाघ तो तुम जान जाना कि यह बंगाल का बाघ है। टू डिजर्न मतलब पहचान जाना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड यदि तुम कभी कभी टहलते तो जाओ, तो ए नेबल वाइल्ड विस्ट एक नोबल मतलब होता है कि विशाल, वाइल्ड मतलब जंगली, विस्ट मतलब जानवर, ग्रीड्स यू आपका अभिवादन करे, विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो राउंड और उसके पीले शरीर पर, ऐसे बोलिए उसके पीले शरीर पर ब्लैक स्ट्राइप्स काली धारियां हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट यू और ऐसा तुम ध्यान से देखो तो ऐसा लगे वो तुम्हें खा ही जाएगा। सिंपल रूल ये साधारण नियम है, मे हेल्प यू लर्न और ये तुम्हें सीखने में मदद करेगा। टू डिजर्न मतलब पहचानने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर ये बंगाल का बाघ है तो अब तुम जान जाना कि ये बंगाल का बाघ है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं और अगले पैराग्राफ पे चलने से पहले आप ये कुछ वर्ड मीनिंग देख लीजिए जिसको आप लर्न करके इस चैप्टर में और भी कमांड बना सकते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए या रिवाइज कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी वैसा कर लीजिए। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ को देखते हैं। और आपका जो तीसरा पैराग्राफ है, इफ़ यदि स्ट्रोलिंग मतलब होता है कि टहलना, फोर्थ मतलब आगे। यदि आप टहलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, एविस्ट यूज व्यू और आपको जानवर दिखाई दिया, हुज हाइड विथ स्पोर्ट्स इज प्रीपर्ड
जिसकी जो धारियों से ढका हो, जिसका शरीर धारियों से ढका हो, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वह तुम पे झपटा मारे, यू विल नो इट इज लिवर्ड, तब तुम जान जाना कि यह लिपर्ड है। लिपर्ड मतलब ये तुम जान जाओगे कि भैया ये वही है तेंदुआ। ये कौन है? तेंदुआ। ट्विल डू डू सॉरी डू नॉट गुड, यह अच्छा नहीं होगा। टू रोड द हार्डना एंड विथ पेन, तुम दर्द से चीखोगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह बस तुम्हारे ऊपर लेप करेगा, कूदेगा, बार बार कूदेगा। तो वह तुम्हारे ऊपर बार बार कूदेगा, तुम पेन के साथ, दर्द के साथ चीखोगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए विस्ट फॉर यू, ए विस्ट यू व्यूज, तो आप देखते हैं एक जानवर हुज हाइड विथ स्पोर्ट्स इज प्रीपर्ड, जिसके शरीर धारियों से ढके हुए हैं, ये धारीदार हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आपको देखता है आप पर झपट जाता है। यू विल नो इट इज़ द लिपर्ड, तब तुम जान जाना कि यह लिपर्ड है, तेंदुआ है। टू विल डू नॉट डू नो गुड टू रोड विथ पेन, तो दर्द के साथ चीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वह केवल आपके ऊपर कूदेगा, फिर कूदेगा, कूदेगा, फिर कूदेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने से पहले फिर से वही बात, ये आपके कुछ मीनिंग्स हैं जिसे आप एक बार देख लीजिए और इसे रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको इस पैराग्राफ में और भी कमांड बन पाए, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख पाओ। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड यू यार्ड, यदि तुम अपने आंगन में वॉकिंग कर रहे हो, टहल रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, तो तुम्हें मिल जाता है एक ऐसा प्राणी हुज हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें हक्स करेगा। हक्स मतलब गले लगाएगा, यू मतलब आपको वेरी वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल के साथ, या ऐसे बोलिए कि जो तुम्हें बहुत तेज़ी से गले लगाएगा, ज़ोरों से आपको गले लगाएगा। तब आप बी श्योर इट इज़ बियर, तुम निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र हो जाना और जान जाना इट इज़ बियर, ये भालुआ है। ये कौन है बाबू? भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई डाउट्स है, आई गेस, मैं ये गेस करता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो ना, तो ये आप अनुमान लगा लीजिए। ही विल गिव, वह तुम्हें देगा, जस्ट वन मोर केरस, केरस मतलब दुलार, एक बार तुम्हें दोबारा कैरस या केरस देगा। केरस मतलब दोबारा आपको गले लगाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ व्हेन, यदि, व्हेन मतलब जब कभी, यू वॉकिंग अराउंड विथ यार्ड, जब तुम टहलते हुए, घूमते हुए आंगन में टहल रहे हो, या फिर जंगल के आंगन में टहल रहे हो या घूम रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, तुम्हें एक ऐसी प्राणी मिल जाए, हु हक यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें गले लगाना चाहता है बहुत मुश्किल के साथ, या बहुत जकड़ के साथ, अकड़ के साथ। बी श्योर इट इज़ बियर, तो तुम जान जाना कि ये भैया कौन है? भालू है। ये कौन है? भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई शंका है, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वह तुम्हें दोबारा से गले लगाएगा, तो तुम्हारा शंका ही दूर लग आएगा। यहाँ पे गले लगाने का मतलब प्यार करने से नहीं बाबू। गले लगाने का मतलब है कि वह आपको मार के खा जाएगा। वह आपको पकड़ इसलिए रहा है कि ताकि आपको नोचे, और नोच नोच के आपका चाम उधोड़ दें। आगे देखते हैं, और अगले पैराग्राफ को बढ़ने से पहले फिर से वही बात, आप यहाँ पे इसकी भी वर्ड मीनिंग देख लीजिए, और यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखकर आप इस पर और भी कमांड बना सकते हैं। आगे चलते हैं, और 5 पैराग्राफ नंबर 5 पैराग्राफ में है कि 10 या 2 भी बोल सकते हो। दो टू डिग्निस्ट विस्ट आप टू प्रे, यदि आप डिग्निस्ट मतलब अंतर कर पाना, बिस्ट मतलब जानवर, टू प्रे, यदि आपको शिकार करने वाले जानवरों में अंतर प्राप्त करना है। ए नोवाइस माइट नन प्लस, नोवाइस मतलब नया, नन प्लस मतलब परेशान।
तो यदि आप जंगल में पहली बार गए हैं और शिकारियों के जानवरों को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये नॉइस एक नौसिखिया है विथ नन प्लस, तो आप परेशान हो जाएंगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो आप एक क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल, तो आप एक लकड़बग्घे को देखकर क्या हो जाएंगे, यू ऑलवेज में, तो आप हमेशा याद रखिएगा। टेल फ्रॉम द हाइना दस, वह एक हाइना जैसी दिखेगा। तो जब आप कभी एक मगरमच्छ को देखेंगे तो याद रख, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, हाइना मतलब लकड़बग्घा। तो जब आप हाइना को देखेंगे तो अगर आपको कोई डाउट है तो ये जान जाइए कि जिस प्रकार से लकड़बग्घा होता है उसी प्रकार से हाइना होता है। हाइना कम विथ मेरी स्माइल, हाइना मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है, सदैव मुस्कुराता है। या ऐसे बोलिए कि वह अपने शिकार पर हमला करने के लिए दौरान सदैव मुस्कुराता है। हाइनास कम्स आता है विथ मेरी स्माइल्स, वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, यदि वो रोते हुए आगे बढ़ रहा है तो समझिए भैया वह मगरमच्छ है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टू डिग्निस्ट बीस्ट ऑफ प्रे, यदि तुम जंगली शिकारी जानवरों के बीच में अंतर करना चाहते हो, ये नॉइस माइट नन प्लस, यदि तुम नए हो और नन प्लस हो तो परेशान हो जाओगे। कब परेशान हो जाओगे बाबू, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, और तुम क्रोकोडाइल में टेल फ्रॉम द हाइना दस, तुम क्रोकोडाइल को हाइना बोल दोगे। या फिर ऐसे बोलिए मगरमच्छ को आप लकड़बग्घा बोल दोगे। तो आप याद रखिएगा कि हाइना कम विथ मेरी स्माइल, हाइना जब भी अपने शिकार करता है तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि रोते हुए कोई आगे बढ़ रहा है तो समझ जाइए वो कौन है, वो वही है क्रोकोडाइल। वाह है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ी सी स्पीड तेज़ी के साथ ही आगे बढ़ गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये आपका 6 पैराग्राफ जिसके बारे में हम लोग देख लिए थे, ये उसकी मीनिंग है, आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो लास्ट पैराग्राफ है उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आप ये देख लीजिए। कैमलियन मतलब गिरगिट होता है, सार्ट मतलब की तरह होता है, विंग मतलब पंख होता है, इट्स मतलब वह है। अब चलिए इसके हम मीनिंग्स को हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। ए ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, कैमिलन्स मतलब होता है, कैमिलियन बोल सकते हो, कैमिलन्स गिरगिट। तो द ट्रू मतलब सच्चा, कैमिलियंस इज स्मॉल, गिरगिट छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स, वह छिपकली जैसा होता है। तो ऐसे बोल लीजिए कि कवित्री है वह कहती है कि जो गिरगिट है वह छोटे होता है और छिपकली जैसा दिखाई देता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके पास कोई कान नहीं होते हैं। नॉट ए सिंगल विंग्स, और कोई भी उसके पंख नहीं होते हैं। इफ़ देर इज़ नथिंग नो, यदि देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। टिस द कैमलियन यू सी, तो तुम देख पाओगे जो दिख रहा है वह है कैमिलियंस मतलब गिरगिट। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, जो गिरगिट होता है, सच्चा गिरगिट वो छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स मतलब लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो लिजर्ड मतलब बोल लीजिए कि छिपकली जैसे होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उनके पास कोई भी कान नहीं होता। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और ए सिंगल मतलब एक भी पंख नहीं होते। इफ़ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे और इसके बाद कुछ हो, तो दिस इज कैमलियन यू सी, तुम देखोगे वही तो है गिरगिट। क्योंकि गिरगिट जो होता है वह अपना रंग बदलने में एक्सपर्ट होता है, जिस पेड़ पर बैठेगा उसी के कलर का हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।